हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि आजकल भारत माता की जो तस्वीर सामने आती है उसका नाता आज़ादी की लड़ाई से रहा है। भारत माता की पहली तस्वीर बनाने का श्रेय बांग्ला के चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। हालांकि कई बार माता कहने पर विवाद भी होता रहा है, पर सच यह है कि भारत को यानी अपने देश को आदिकाल से ही मातृभूमि कहा गया है। वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। खासकर अथर्ववेद में एक श्लोक में मातृभूमि का उल्लेख किया गया है। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा तो मातृभूमि की अवधारणा को और भी बल मिला। भारत माता की पहली तस्वीर बनाने का श्रेय जाता है बांग्ला के चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर को। इस मदर्स डे पर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आई भारत माता और इन्हें बंग देवी क्यों कहा जाता है। 19वीं सदी में बांग्ला के एक प्रसिद्ध लेखक भूपेंद्र मुखोपाध्याय उनके लिखे एक व्यंग्य उनाबिस्मा पुराणा यानी 19वें पुराण में भारत माता का जिक्र मिलता है। हालांकि साल 1866 में प्रकाशित इस व्यंग्य लेख में भारत माता को आदि भारती कहा गया था। फिर एक बांग्ला लेखक किरण चंद्र बनर्जी ने भारत माता को कहा। साल 1983 में इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम ही था भारत माता। इसमें भारत देश के लिए माता शब्द का ही इस्तेमाल किया गया था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान दुर्गा पूजन के जरिए लोगों को एकजुट किया जाना था। इस दौरान आज़ादी पर चर्चा होती थी और स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करने का यह एक बड़ा माध्यम था। इसमें बंगाल के लेखक और कवि भी आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे, इसलिए वहाँ के लेखक और कवियों पर दुर्गा माता का गहरा प्रभाव पड़ा। इनके लेखों, कविताओं और नाटकों में भारत देश को माँ दुर्गा की तर्ज पर माँ और मातृभूमि कहा जाने लगा। आजकल भारत माता की जो तस्वीर सामने आती है उसका नाता भी आज़ादी की लड़ाई से ही है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान साल 1905 में बंगाल के कलाकार अविंद्रनाथ टैगोर ने एक तस्वीर बनाई। इसे भारत माता की पहली तस्वीर माना जाता है। इसमें भारत माता का बेहद साले लिबास में थी। उन्होंने जेवर आदि नहीं पहन रखे थे। इस तस्वीर में भारत माता के 4 हाथ दर्शाए गए थे। इनमें से एक हाथ में उन्होंने गेहूं की बाली पकड़ी थी और दूसरे हाथ में कपड़ा था, तीसरे हाथ में किताब और चौथे हाथ में माला दर्शाया गया था। इस तस्वीर का मतलब यह था कि माता अपने देश में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और धर्म कर्म स्थापित करे। इस वाटर कलर की तस्वीर में भारत माता को भगवा रंग का बंगाली परिधान पहने दिखाया गया था। इस तस्वीर में नज़र आने वाले देवी को बंग देवी भी कहा गया, जिसके भारत माता को बंग देवी भी कहा गया। उस जमाने में भी यह तस्वीर घर घर पहुंच गई थी। स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी निभाने वाले क्रांतिकारी इसे हमेशा अपने पास रखते थे। हालांकि यह तस्वीर तब अपने पास रखना खतरे का सबक माना जाता था। इस कारण यह था कि भारत माता की तस्वीर अपने पास रखने वाले को क्रांतिकारी माना जाता था और किसी के पास महज यह तस्वीर मिलने पर अंग्रेज उसे पकड़ लेते थे। देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली तो भारत माता की तस्वीर में बदलाव होते रहे। पहले भारत माता को 4 हाथ थे तो वर्तमान की तस्वीरों में 2 हाथ दर्शाए जाते हैं। इस तस्वीर में भारत माता को एक हाथ में झंडा और दूसरे में त्रिशूल दिखाया जाता है। उनके साथ शेर भी खड़ा रहता है। हालांकि भारत माता की किसी तस्वीर में उनके हाथ में तिरंगा दर्शाया जाता है तो किसी तस्वीर में भगवा झंडा।